हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में ये देखेंगे कि कैसे हम बेटा एंगल फॉर्म करते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। देखिए बेटा, सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखो बेटा इधर राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं बोलता हूँ बेटा ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बेटा ये मेरा 90 एंगल है, ठीक है, 90 एंगल। बेटा मैं बोलता हूँ यहाँ एक एंगल बना बेटा अल्फा है और एक है बेटा बीटा है। तो बेटा क्या होगा, हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, अब cos 90 हुआ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, हमारा 90 डिग्री हुआ। बेटा अब हम सोचे कैसे, इसको हम देखते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा, इधर ध्यान दो, अगर मैं बात करूं साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा क्या होगा बेटा। देखिए अगर अल्फा ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बेटा, बी सी, और बेटा ठीक है अपॉन क्या होगा, ए सी। ऐसी बेटा मैं बात करूं कॉस बीटा का, कॉस बीटा का, तो बेटा कॉस बीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं बेटा इसको देखिए, जब इसको मैं लिया एंगल तो ये मेरा परपेंडिकुलर बना बेटा, ए बेस बना। लेकिन मैं जैसे ही बीटा को एंगल ले रहा हूं, इस कंडीशन में क्या हो बेटा, मेरा बेस क्या बन जाएगा, मेरा बी सी और ए सी। तो बेटा मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या, कि मेरा साइन अल्फा और कॉस बीटा क्या होता है बेटा, इक्वल होते हैं। मान लेते हैं क्या होगा बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल होगा। बेटा यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब बेटा ये हमेशा दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का सम तो 90 हो गई, किन्हीं भी दो एक्यूट एंगल का सम क्या होगा, 90 हो गई। बेटा पर कुछ फॉर्मूले, अब हम इधर देखो बेटा, मैं बोलूं अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल क्या होता था, 1 होता था, मानते हो। बेटा अब इसको देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा अगर मैं बात करूं, ठीक है इधर, ठीक है मैंने क्या बोला बेटा, साइन अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। समझ रहे हो। तो बेटा अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिखो और थोड़ा ऐसे करते हैं, साइन अल्फा को ही लिख देते हैं हम लोग क्या, कॉस बीटा लिख दिया, ठीक है। और इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। समझ आया। तो कहने का मतलब ये बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी क्या होगा, 1। कब की कंडीशन में बेटा, जब मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मेरा 90 होगा। और थिंक कर सकते हैं बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। बेटा अगर मेरा साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा है तो मेरा कॉस अल्फा इक्वल क्या जाएगा बेटा, साइन बीटा होगा, होगा। अब निकाल के देखो इससे, ठीक है। तो बेटा अगर कॉस अल्फा इक्वल क्या होता है, साइन बीटा, तो बेटा अगर मैं बात करूं, मेरा कॉस अल्फा क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिखता हूं मैं, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो बेटा ये भी हमारे फॉर्मूले के ही पार्ट है। जब भी कोई दो एंगल अक्यूट होता है बेटा, तो हमारे फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। अगर अक्यूट एंगल का सम क्या होगा, 90 वाले नए फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक। ये सब बहुत कम ही बुक में मिलते हैं बेटा। अब ध्यान दें इधर, बेटा मैं बोलता हूं साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1 होता है। बिकॉज बेटा क्या होता है, साइन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, या कॉसेक अल्फा। तो देखो बेटा इधर, बेटा मैं साइन अल्फा को रहने देता हूं साइन अल्फा, ठीक है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, अब ध्यान दो, अगर मैं बेटा बात करूं कॉसेक अल्फा का, तो देखिए इधर निकालते हैं हम लोग कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा क्या होगा बेटा, कॉसेक अल्फा, कॉसेक साइन का उल्टा होगा क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी होगा। अब बेटा मैं बात करूं सेक बीटा का, तो सेक बीटा भी क्या होगा बेटा मेरा, ए सी अपॉन बी सी होगा। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1। बेटा ये सब नए फॉर्मूले हैं, तुम्हें नए चीज है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। क्या होगा बेटा, साइन अल्फा सेक बीटा इक्वल टू 1। और थिंक करते हैं, इधर ध्यान दो, आया समझ में। मैं बात करूं बेटा कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1। तो बेटा इधर ध्यान दो, कॉस
अल्फा सेक अल्फा को क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान ध्यान दो, ये दोनों मेरे इक्वल है, क्या लिख दूंगा बेटा मैं इसको, इंटू कॉसेक अल्फा इक्वल क्या होगा वन। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। और ध्यान दो बेटा, बेटा हम जानते हैं क्या, टेन अल्फा कॉट अल्फा इक्वल क्या होता है बेटा वन। बेटा अब टेन और कॉट भी क्या लेंगे, अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा टेन अल्फा निकालता हूं, क्या है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, टेन अल्फा में बेटा परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा बीसी अपॉन क्या है बेटा ए बी। और बेटा मैं निकालू कॉट बीटा, निकालू क्या कॉट बीटा, देखो बेटा बीटा में कॉट निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट बीटा निकालो ना बेटा मैं, कॉट बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, क्या होगा बेटा कॉट बीटा, अगर मैं बीटा को एंगल ले रहा हूँ तो इसको लिया तो ए में परपेंडिकुलर हो गया, ए मेरा बेस हो गया, बीटा को लिया बेटा परपेंडिकुलर कौन जाएगा ए बी, और बेस बेटा बी सी होगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ टेन अल्फा कॉट बीटा कोई मैच कर रहा है क्या उसमें से, इसको और ध्यान से देखना थोड़ा सा, देखो बेटा यहाँ और ध्यान देना, टेन अल्फा हुआ, सॉरी मैं टेन बीटा को निकाल लेते हैं, चलो टेन बीटा क्या हो जाएगा बेटा मेरा, अगर मैं टेन बीटा की बात करूँ बेटा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, अरे कॉट बीटा हमने उल्टा लिखी क्या, कॉट का क्या होता है बेटा बेस अपर परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन ए बी होता है, तो ए बी क्या होगा बेटा हमारे दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। ठीक, अब बात करें बेटा अगर हम टेन बीटा का, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा बेटा मेरा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी होता है। तो इधर ध्यान दो, अगर मैं बात करूं बेटा ये तो होता था मेरा टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू वन होता था, ठीक है। अब बेटा तुम अगर ध्यान से देखो तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की बात करें तो क्या होगा, देखो यार टेन अल्फा क्या है बेटा मेरा बी सी अपॉन ए बी, और क्या है बेटा ए बी अपॉन बी सी, तो कट के फिर से क्या आ जाएगा वन। बेटा एक चीज यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं कि कॉस अल्फा इक्वल कॉसेक बीटा होगा, बेटा क्या होगा ये कॉसेक बीटा होगा, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं था, वहां पे हमने लिखना भूल गया था, ठीक है। चलिए बेटा और इसमें कुछ सीरीज है जिसमें हम फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, ये फॉर्मूला बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए, ठीक है, इधर देखते रहिए आप लोग। अगर इसी सीरीज में बात करूं बेटा तो मेरा देखो, अगर मैं बात करूं वन प्लस टेन अल्फा प्लस वन, वन प्लस टेन बीटा कितना हो बेटा ध्यान दो, तो बेटा मैंने क्या बोला टेन अल्फा और टेन बीटा क्या होता है बेटा, क्या है अपोजिट है, अगर उनको सॉल्व करो क्या आएगा, एक दूसरे को अपोजिट हो रहे हैं वो, अगर सॉल्व करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा वन प्लस टेन बीटा टेन अल्फा हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा, क्या होगा बेटा वन होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ऐसे बेटा और क्या हो सकता है हमारा माइनस में चलते हैं, अगर हम बात करें बेटा कॉट के लिए तो कॉट के लिए भी होगा वन, वन प्लस कॉट अल्फा प्लस वन, वन प्लस कॉट बीटा इक्वल टू भी क्या होगा वन होगा, ठीक है। अगर माइनस के फॉर्म में भी चलेगा बेटा तो क्या होगा वन ही फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये सब बेटा हमारे बेसिक जनरल फॉर्मूले हैं, ये सब आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब बेटा याद होने से आप क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे डायरेक्ट। देखो अगर हमारे पास इस सीजीवी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बेटा वी नो दैट, अगर आपको पता हो बेटा तो हमें पता है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, इधर ले बेटा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूले होंगे बेटा। तो इसको देखते हैं बेटा अब हम, अगर मैं इसको ध्यान से बनाऊं बेटा क्या आ जाएगा, इधर ध्यान दो, टू प्लस रूट टू बेटा प्लस इसमें बेटा टू कॉमन निकाल लिया मैं क्या आ जाएगा, तो ये वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है, वन प्लस कॉस एट थीटा होगा बेटा, एट थीटा है, ठीक है, ये क्या है बेटा एट थीटा है, तो क्या आ जाएगा बेटा वन प्लस कॉस एट थीटा, ठीक है बेटा। तो इसको हम डायरेक्ट बना के क्या आ जाएगा टू प्लस ये बेटा टू, इसका बेटा टू इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्या है बेटा कॉस स्क्वायर फोर थीटा हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो टू टू जब फोर हो गया क्या होगा टू प्लस ये जाएगा बेटा फोर
कॉस स्क्वायर 4 थीटा। बेटा स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये जाएगा बेटा 2 कॉस 4 थीटा हो जाएगा। फिर से बेटा अगर मैं 2 कॉमन निकालूं, ठीक है, क्या करें बेटा 2 कॉमन निकाल क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। बेटा ये फिर से फॉर्मुलाइज हो जाएगा हमारा क्या, 2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा फिर से 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बेटा 2 टू 4 हो जाएगा, फिर अगर निकालूं रूट से बाहर तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ये बेटा 2 कॉस 2 थीटा। बेटा 2 फिर से कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये हो जाएगा बेटा फिर से 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा बेटा 2 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस सीजीवा को मैं वो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन है, सॉरी बेटा। और भी हम क्वेश्चन देखते हैं अभी। बेटा क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉस सी इंटू कॉस डी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा कॉस सी इंटू कॉस डी का फॉर्मूला लगाना तब बेटर है बेटा, तब तुम लगाना आप लोग जब आप देखना बेटा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करके देखना और ए माइनस बी डिवाइड कर 2 करके देखो। अगर बेटा मैं किसी को ए बी मानो, देखिए इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या करता, 40 प्लस 20 एक हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। ठीक है, ए तो सही हो जाएगा, माइनस करूंगा तो बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 माइनस 20, ठीक है 10 हो जाएगा। बेटा इससे बेटर है 30, फिर अगर फिर 10 आएगा फिर इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। फिर देखो 10 को लेंगे 20 हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम कुछ अलग सोचते हैं कि हमें जल्दी हो जाए। हमेशा सी प्लस डी का सॉरी सी इंटू डी का वैल्यू लगाना सही नहीं है, फॉर्मूला लगाना। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम थिंक करते हैं कि हम इसको और क्या कर सकते हैं। तो देखो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में लिख नहीं रहा हूँ, ऑप्शंस ऑलरेडी आप लोग कर लेना। ठीक है, गिवन है आपको, क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा इधर ध्यान देंगे। अगर बात करें बेटा एक्स, तो ये क्या होगा, मैं इसमें क्या करता हूँ साइन 2 साइन 10 अपॉन 2 साइन 10 कर दिया, और क्या कर देता हूँ बेटा इसको रहने दो कॉस 10, क्या कॉस 20 कॉस 40, इसको रहने दो सेम का सेम बेटा। तो बेटा यहां से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, साइन 2 थीटा, वी नो दैट बेटा क्या, साइन 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से क्या बन गया बेटा, साइन 20 बन गया। तो बेटा इधर क्या हो गया कॉस 20 और कॉस 40, ठीक है 20। बेटा इधर हमारे पास क्या है बेटा 2 साइन 10 है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इधर 2 का फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, फिर से फॉर्मूला बन गया बेटा ये क्या क्या बना बेटा, ये साइन 40 हो जाएगा। क्या होता बेटा साइन 40, इधर क्या बचेगा 4 साइन 10 बचेगा, इधर क्या बेटा कॉस 40। बेटा मैं फिर से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 फिर कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 2 साइन 8 सॉरी साइन 80, ओके, और इधर बेटा 8 साइन 10 आया समझ में। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, सॉरी ये साइन 80 बच रहा है। ठीक है बेटा, अब क्या होगा साइन 80 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10, एक में चलेगा कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, या इसको सॉरी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 साइन 10, तो क्या है बेटा ये 1/8 cot 10, ये आपके ऑप्शन में है बेटा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हम थिंक करना है कि हम और से कौन से फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। बेटा अगर आपको c प्लस डी जितने भी हमारा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इन सबके फॉर्मूले में दिक्कत होता है बनाने में, तो ये सब फॉर्मूला का मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको मैं कभी डाल दूंगा। बेटा ये क्वेश्चन ध्यान देना, यदि समीकरण दैट मींस गिवन बेटा वी हैव गिवन इफ इन दिस इक्वेशन है टू रूट्स आर थीटा एंड फाई, इट्स रूट्स आर गिवन बेटा थीटा एंड फाई, देन बेटा व्हिच आर सैटिस्फाई, इनमें का उसका सॉल्यूशन उसका रूट किसमें सैटिस्फाई होगा ये हमें बताना है। तो इसके तो पहले हमें इसका रूट्स निकालना पड़ेगा, रूट्स निकालने सब पता है। ठीक है,
इसके रूट्स कैसे निकालेंगे बेटा हम? पहले मिडिल में स्प्लिटिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर 5 4 20, दैट मींस 5 8 40, 40 होगा, दैट मींस बेटा 20x प्लस 2x प्लस 5 कर इक्वल टू 0। देन क्या मिला बेटा, अगर हम निकालते हैं 4, देन सर 2x प्लस 5, इसमें बेटा 1 निकाल लेते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट मींस बेटा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या होता है, -5/2, यानी इक्वल क्या होता है, x इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये है हमारा। जो बेटा अभी हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना बेटा, इसको देखिए ना ना, तो बेटा इसमें हमारे रूट्स आ गए बेटा ये। अब बेटा हमें याद रखना बेटा इन सब का रेंज, डोमेन रेंज क्या होता है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा अगर साइन की बात करते हो आप, साइन का तो रेंज तुम्हें याद है बेटा -1 और 1 के बिटवीन होता है। सेक का क्या होता है बेटा, हमारा रियल नंबर -1 1 होता है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर साइन की बात करूं मैं तो -1 1, ठीक है, तो बेटा -5/2 दैट मींस 2.5, 2.5 तो हम थिंक नहीं करते बेटा, साइन दे तो पॉसिबल है नहीं, फिर भी 1/4 तो एक बार सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि क्या होगा 0.25 हो जाएगा बेटा, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। सेक के लिए बेटा सेम, ए सेटिस्फाई नहीं होगा। बेटा टेन की बात करें तो टेन क्या होता है बेटा, हमारा रियल नंबर में बिलोंग करता है, किसमें, रियल नंबर में। अगर बेटा इसकी रेंज की बात करें टेन थीटा का, तो क्या होता है आपका रेंज। ठीक है बेटा, इसका वैल्यू ही देखो आप, वैल्यू अगर स्टार्ट करें बेटा तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, कहां तक, 0 से इनफाइनाइट तक। तो बेटा इसमें हर एक नंबर आ जाएगा, इसमें क्या है बेटा, हर एक नंबर आ जाएगा, दैट्स व्हाई बेटा इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। जबकि बेटा साइन में -1 से 1 के बीच में ही नंबर आता है, सेक में बेटा रियल नंबर माइनस ए रहता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास फिर से है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, देन व्हाट इज थीटा। तो बेटा आपको सबका जनरल फॉर्म तो पता होगा, tan का भी जनरल फॉर्म पता होगा, तो देखते हैं बेटा, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा बेटा, हमारा tan थीटा इक्वल टू कर देता हूं 1/tan 2 थीटा कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो tan थीटा बेटा इसको हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, cot 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब बेटा tan थीटा इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, tan π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं बेटा। तो क्या है बेटा, π/2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा, तो है बेटा 3 थीटा इक्वल टू π/2, तो थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, π/6। बेटा जनरल फॉर्म में रख देते हैं अब, तो हमारा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, tan का जनरल फॉर्म होता है n पाई प्लस π/6, तो क्या है बेटा इसका आंसर n पाई प्लस π/6। ठीक है, आंसर समझ आया। बेटा हर फॉर्मूले का जनरल फॉर्म, प्रिंसिपल फॉर्म, जनरल फॉर्म दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, तभी ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में b tan थीटा इक्वल टू a है, देन बेटा हमें वैल्यू फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो बेटा बड़ा आसान है, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, अगर b sin थीटा, ठीक है, और क्या लिख देना a, ठीक है, क्या लिख देना a cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1, तो क्या है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल क्या है बेटा, ऊपर ही चला जाएगा नीचे भी। बेटा हमें क्या चाहिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन में थिंक करना बेटा, आप चाहो तो पूरा tan a अपन b करके निकाल सकते हो, लेकिन बड़ा लेंथी होगा, उससे अच्छा बेटा क्या है, आप डायरेक्ट क्या करो, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दो। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से चलते हैं। बेटा मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, और इधर क्या किया बेटा, मैं इधर देखो, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर दिया बेटा, ए क्या है बेटा, ए माइनस बी हो जाएगा और ए प्लस बी होगा। ठीक है, अब बेटा ए में ही देखो, साइन में किसका मल्टीप्लाई बेटा, ए में का, तो क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बन जाएगा, कॉस में किसका मल्टीप्लाई बेटा, बी का, तो मैं बी मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, इधर बेटा फिर से ए का मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर, और इसमें बी का मल्टीप्लाई बेटा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो बेटा ऐसे भी बना सकते हैं इसको, tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन सॉरी ए अपॉन बी करके, तो फिर बेटा साइन थीटा का इसे परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, आप हाइपोटेनस निकालोगे। बेटा ये बहुत लेंथी होगा आपके लिए, बट ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, बट आएगा आंसर सही। तो बेटा उतना ना करके ये सबसे इजी पैटर्न है। ठीक है, अब देखो कौन सा रूल लगा सकते हो बेटा, और आप बनवाते रहो। ठीक है,
तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका बेटा इसका, ठीक है। तो बेटा सबको पता होगा आई थिंक इसका फॉर्मूला क्या होता था, -u/2। ठीक, तो देखते हैं बेटा, हमें एक गिवन है बेटा, लॉग को मैं इधर लेंगे तो क्या है बेटा, e⁻u tan π/4 प्लस θ/2। बेटा वी नो दैट tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या है बेटा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बेटा tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। tan ये हो जाएगा θ/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस tan θ/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा मैं ऐसे ही अगर e⁻u निकालूं तो इसका क्या होगा बेटा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, 1 माइनस tan θ/2 और 1 प्लस tan θ/2 होगा। जब इसमें पुट करते हैं क्या है हमारा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस करूंगा क्या होगा, e⁻u प्लस e⁻u। देखो बेटा, इनको डायरेक्ट में कर देना बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2 होल स्क्वायर एंड का 1 माइनस tan θ/2 होल स्क्वायर। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। देखो बेटा समझ आया ये चीज। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो बेटा अब ध्यान दो इधर, बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको दिखाएं तो लगा दो, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो बेटा डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 1 का 1 हो गया तो 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा θ/2 और tan स्क्वायर θ/2 क्या है बेटा, 2 tan स्क्वायर θ/2 एंड बेटा 2 tan θ/2 और माइनस 2 tan θ/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे और इधर क्या बच गया बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ठीक है बेटा। अगर मैं बेटा इसमें डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, इसमें भी हमारा होल डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है, होल डिवाइड बाय क्या है 2। चलिए 2 को डिवाइड करते ही देते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 और ये बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 होल डिवाइड बाय 2, 2 टू कैंसिल बेटा, क्या बचा 1 स्क्वायर tan स्क्वायर θ/2 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। बेटा शायद आपको इधर समझ आए। बेटा वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा, cos सॉरी 1 अपॉन उल्टा अपोजिट है तो क्या बेटा 1 अपॉन cos थीटा बनेगा बेटा, क्यों, θ/2 है तो बेटा 1 अपॉन cos थीटा क्या है बेटा, sec थीटा। इसका आंसर क्या होगा बेटा, sec थीटा है ऑप्शन में, sec थीटा। इसका क्या होगा बेटा, sec थीटा, ठीक है। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है tan स्क्वायर x sec स्क्वायर tan पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसका हमें निकालना है कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, हलों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। बेटा ये हमारा सीजी मैथ्स लेक्चर 2019 में आया था ना। बेटा इसमें ध्यान देना, पहले तो बेटा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सॉल्व, बेटा वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था बेटा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो sec स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर पावर सॉरी sec पावर tan x प्लस 1 इक्वल टू 0 बेटा, 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हुआ। देन अगर मैं sec स्क्वायर कॉमन निकाल लूं बेटा क्या बन जाएगा ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस sec पावर 8x इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार क्या है बेटा sec स्क्वायर x इक्वल टू 0 एंड बेटा sec पावर, ठीक है, 8x इक्वल हो जाएगा 1, ठीक। देखो बेटा ये क्या है हमारा 0 और ये हो जाएगा बेटा क्या वैल्यू आएगा इसका, प्लस माइनस 1, sec x इक्वल क्या है प्लस माइनस 1। तो बेटा अगर हम बात करें sec का वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होता है बेटा, तो बेटा अगर आप ध्यान दें इसका वैल्यू तो बेटा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ऐसे हमारे क्या करते जाएगा, चलते जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे क्या होगा बेटा आगे चलते जाएगा। लेकिन बेटा हमें क्या गिवन है, 0 से 10 तक गिवन है। इसका मतलब समझते हैं हम 0 से 10 में हलों की संख्या कितनी होगी, तो 0 से 10 कहां तक आएगा बेटा, आपको अगर ध्यान से देखें तो आप 0 से 10 कहां तक आएगा, तो बेटा हम बात करें तो कहां तक आएगा 0 से 10, देखिए आप लोग जल्दी से,
क्योंकि बेटा हमारा क्या है, एक्स किस में बिलोंग है, हमारा एक्स क्या है, बिलोंग्स टू 0 to 10 है। तो बेटा मेरा एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा मेरा बेटा पाई होगा, 2 पाई होगा और क्या होगा 3 पाई। इससे आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा इसका, 3 है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा 3। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले थिंक करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले बेटा वैल्यू पता होना चाहिए, किस रेंज में जाता है पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्लास 11 का कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा कोई क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको सोचना कैसे है बेटा, अभी हाउ टू थिंक ये हम देखेंगे बेटा। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा, सोचना कैसे है। तो देखो बेटा मैं आपको 2-3 ट्रिक बताता हूँ। अगर वैल्यू बेटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो 3, 4, 5, ठीक है बेटा। तो समझ जाना बेटा, जो साइन के साथ जुड़ा होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और बेटा इसके साथ जो जुड़ा हुआ वो क्या होगा, बेस होगा। और ये क्या होगा हमारा जो बचेगा वो क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। ये आप श्योर मानना। तो बेटा कॉट थीटा क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बेटा 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। तो डायरेक्ट इसका आंसर बेटा ऐसे निकल जाएगा। लेकिन बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन रहा कि साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है, ठीक है। अब बेटा इसमें बोलता है, इसमें बोलेगा कि किसी का वैल्यू फाइंड करो, किसका बेटा, कोई भी चीज का वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा इसके लिए बड़ा दिक्कत होगा। जैसे सपोज कर दिया क्या, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू बता बोलेगा। तो बेटा अगर मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, कोई भी ऑर्डर इसमें मैच नहीं कर रहा, तो बेटा इसके लिए सबसे आसान तरीका है बेटा, इसका वैल्यू निकालने का तरीका होता है बेटा डायरेक्ट क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेटा इसको आप लर्न कर लें, याद कर लें कैसे आया है। इसको चाहे तो बड़ा आसान है, इसको हम निकाल सकते हैं अभी तुरंत, ठीक है। तो इससे मैं फिर क्वेश्चन देते हैं एक दो, ठीक है, या पोस्ट और लिखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला अगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम आए, बट बनेगा। देखिए इधर क्या बोलते हैं बेटा, 5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 3 है। तब इसका मान निकालो, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले इधर को 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बेटा आपको पहले तो देखना पड़ेगा बेटा कि असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तब की कंडीशन में, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा, 25 प्लस 16 माइनस 9। तो बेटा 25 16 माइनस 9 प्लस दैट मीन्स बेटा 32 16 4 जा 16 2 जाओगे ना, तो 16 तो 4 निकल गया बेटा √2। तो इसका आंसर क्या है बेटा 4√2। प्लस माइनस में लिख सकते हो आप, ठीक है। अंडरस्टूड। देखो बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो हमें सोचना कैसे है, पहले तो बेटा हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, क्या डिवाइड कर देता हूँ, क्या जाएगा, एक्स रूट प्लस वाई हो जाएगा, ये जाएगा कॉस थीटा और ये बेटा वाई साइन थीटा अपन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। बेटा वी नो डेट कोई चीज 1 का होता है बेटा जब हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स बेटा ये जो वैल्यू है कॉस का होगा और ये जो पूरा वैल्यू है बेटा ये क्या होगा हमारा, सॉरी इतना जो वैल्यू हमारा साइन का होगा, ठीक है। तो बेटा मैं लेट कर लेता हूँ, किसका वैल्यू बेटा मेरा बन गया, मेरा किसका कॉस का है और ये क्या है बेटा मेरा साइन का है, ठीक है। तो बेटा अगर ये कॉस का वैल्यू है बेटा, तो कॉस का फिर से वैल्यू लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा फिर कॉस करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बेटा रख देते हैं क्या, ठीक है, प्लस रन दो वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। ये हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट किया। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है,
इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 हुआ। ठीक है, ये क्या होगा हमारा 1 हो गया। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दी योर क्वेश्चन, इसमें देखो बेटा क्या बोलता है, कॉस को थीटा में ए स्क्वायर डिवाइड करो, कर देते हैं बेटा ए स्क्वायर, इसमें डिवाइड करो बी स्क्वायर बोलता है, करिए बेटा इसमें डिवाइड करो बोलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिवाइड कर दिया बेटा। तो मैं बेटा अगर सबको काट दूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा बेटा 1। तो बेटा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा हमारा डायरेक्ट 1। ये समझ आया आपको?